बोलना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोभवं गतिं पत्ते गोक्षामि समय पाहुणे बिडमोषित केवली बड़िदम्। समय सार परमागम आचार्य कुंज कुंज देव द्वारा रचित यह महान शास्त्र है। इसमें हम लोगों ने कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया है। पिछली क्लास में अपन ने कर्तृत्व का जो स्वरूप है वो लिया था। अभी इसमें आचार्य अमृतचंद देव ने जो कलश लिखा है उसमें कुछ विशेषण हैं, उनकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसमें से चर्चा आएगी, उसको अपन लेंगे और साथ में फिर आगे और देखेंगे विशेषताएं। देखिए क्या कहते हैं आचार्य कुंज कुंज देव। थोड़ा सभी लोग ज्वाइन करने वाले 5 मिनट पहले आ जाएंगे। ये बीच में थोड़ा सा जो डिस्टर्ब होता है, थोड़ा कोशिश करें समय पर। क्या कहते हैं, वह ज्ञान ज्योति कैसी है, चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक करता हूँ और यह कर्ता की भाव मेरे कर्म है। ऐसी अज्ञानियों के जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसे सब ओर से समन करती हुई ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होती है। वह ज्ञान ज्योति परम उदात्त है, अर्थात किसी के अधीन नहीं है, अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता रूप नहीं है, और पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का उसका स्वभाव है। इसलिए वह समस्त लोकालोकों साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है। ये ज्ञान ज्योति के विशेषण आचार्य अमृतचंद देव दे रहे हैं कि वह ज्ञान ज्योति माने हमारा। सभी लोग अपने को म्यूट रखें भैया, मैंने अलग से म्यूट नहीं किया है, सभी लोग अपने अपने को म्यूट कर लें। जब मैं जिसका नाम लूंगा, संजय जी म्यूट कर लीजिए अपने को। कर लिया? अलका जी म्यूट कर लिया? सभी लोग म्यूट रखे अपने को। देखो आवाज आ रही है, मुझे सबको ही वापस म्यूट करना पड़ेगा। चलिए देखो क्या कहते हैं, वह ज्ञान ज्योति मतलब मेरा चैतन्य स्वभाव वह कैसा है, तो वो कहते हैं कि वह परम उदात्त है, माने उसकी उदारता, उस ज्ञान स्वभाव की उदारता कैसी है कि अगर वो ज्ञान ज्योति पर जिस जीव को नजर पड़ जाती है, जिस जीव को उस ज्ञान स्वभाव की खबर पड़ जाती है, जिसे अपने ज्ञान भाव की दृष्टि होती है, तो उसे सारे जगत के जीव भगवान दिखाई देते हैं। कोई भी जीव छोटा बड़ा दिखाई नहीं देता। ये उस ज्ञान स्वभाव की, उस चैतन्य स्वभाव की महिमा है। अभी जो जीव दूसरे अन्य जीवों को छोटा बड़ा देखते हैं, पापी देखते हैं, दुष्ट देखते हैं, किसी को पुण्यात्मा देखते हैं, किसी को कुछ देखते हैं, तो उनको अभी वो ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं हुई है। आचार्य हमसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जीव तो नरक जाएंगे, ये जीव यहाँ जाएंगे, ये पापी हैं, तो अभी तुम्हारी ज्ञान ज्योति तुम्हें प्रकट
नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञान ज्योति जिसको प्रकट होती है उसको सारे जगत के जीव एक समान भगवान स्वरूप दिखाई देते हैं, ज्ञान स्वभाव भी दिखाई देते हैं। कोई जीव छोटा बड़ा अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है। ये ज्ञान ज्योति का एक विशेषण आचार्य ने दिया जिसका नाम है परम उद्दात। और सुनो और कैसी है, वो किसी के अधीन नहीं है। जो मेरा चेतन स्वभाव है, जो मेरा ज्ञान स्वभाव है, वो किसी के अधीन नहीं है। अधीन नहीं है माने जो मुझे भेद ज्ञान करना है, जो मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, जो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, जो अपनी आत्मा का अनुभव करना है, वो कराने के लिए वह ज्ञान ज्योति माने मेरा स्वभाव स्वयं ही परिपूर्ण है। उसको किसी दूसरे की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होती, उसी का नाम परिपूर्णता है। तो आचार्य कहते हैं कि हमारे अंदर जो चलता रहता है कि कोई दूसरा मिल जाए तो हमें मोक्ष मार्ग दिखा दे, कोई हमें आत्मा का अनुभव करा दे, तो आचार्य कहते नहीं, तुम्हें किसी के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा चेतन स्वभाव बिल्कुल परिपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं है। और कैसी है वो ज्ञान ज्योति, कहते हैं वो सब अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार की आकुलता रूप नहीं है। जिसे अपने चेतन स्वभाव की खबर हो गई, जिसे अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि हो गई, उसकी ज्ञान ज्योति अत्यंत धीर है। माने उसको आकुलता नहीं होती परिस्थितियों को देख के, वो घबराता नहीं है, उसके आकुलता नहीं होती कि क्या हो रहा है। उसको वस्तु स्वरूप पर पूरा विश्वास रहता है, पूरी श्रद्धा रहती है कि एक एक द्रव्य का परिणमन अपने स्वकाल में व्यवस्थित होगा। मेरा भी परिणमन जैसा जिस समय जैसा होना है वैसा ही होगा, इसलिए उसे कोई आकुलता नहीं होती। हमारे जीवन में ये जो धर्म की भी आकुलता चलती है, हम जो धर्म के कारण इतने परेशान होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हम धर्म का असली स्वरूप नहीं समझते। धर्म का जो जीव असली स्वरूप समझेगा उसके आकुलता उसी समय मिट जाएगी, ऐसा ही धर्म का स्वरूप है। लेकिन हम लोगों ने धर्म को भी इतना दुख रूप समझा है, इतना आकुलता रूप समझा है। धर्म देखो, गुरुदेव एक बात बोलते थे, भजन टाइप बोलते थे वो कविता, वाद विवाद करे सो अंधा, गुरु कहे ये सहज का धंधा। सुनी होगी कभी गुरुदेव के मुख से ये बात। तो ये जो आत्मानुभूति है, ये जो भेद ज्ञान है, ये आत्मा का सुख है, ये वास्तव में दुख रूप नहीं है, आकुलता रूप नहीं है। मोक्ष मार्ग कोई दुख रूप नहीं है, कोई धर्म कष्टप्रद नहीं है, कोई धर्म में कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ में रहने का नाम धर्म नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए अगर हम सच्चे आत्मार्थी है तो। अभी हमारे अंदर भले ही हम ये तो कहना सीख गए कि नहीं नहीं साहब धर्म तो सहज है, धर्म तो हमारा स्वभाव है, लेकिन अभी हम सहज रह नहीं पाते। हम अभी भी धर्म को कष्ट रूप ही समझते हैं। इतना परेशान होते हैं लोग आत्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन धर्म कष्ट रूप क्यों लग रहा है पंकज जी, पता है क्यों लग रहा है? कभी सोचा धर्म कष्ट रूप क्यों लगने लगा? और उसकी व्याख्या कष्ट रूप क्यों हो गई? क्योंकि विपरीत मार्ग पर चलने के कारण, गलत दिशा में चलने के कारण बहुत से अज्ञानियों ने धर्म को कष्ट रूप घोषित कर दिया। हुआ क्या, समझो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आचार्य भगवंत तो ये कहते हैं, ज्ञानी तो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। और हमने क्या कर रखा है कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र ओढ़ने की कोशिश की है। अब वो सम्यक चारित्र ओढ़ा जबरदस्ती, तो बात क्या है कि अंदर कसाय है और बाहर में हमने अपनी परंपरा के अनुसार सुन सुनकर क्रिया कांड में उलझ कर हमने अपने को जबरदस्ती फंसाया। कैसे ऐसे नियम पालो, ये व्रत पालो, तो क्या हुआ
कि धर्म इतना दुखरूप हो गया, चेहरे मुरझा गए, कष्ट हो गया, लोगों के चेहरे से हंसी चल गई, हंसी चली गई, दुखी हैं, अंदर ही अंदर कसाय को दबा रखा है। तो ये सब आचार्य कहते मात्र तुमने वस्तु स्वरूप को व्यवस्थित नहीं समझा है, इसलिए तुम्हारे साथ ये तकलीफ हो रही है। ना तो कोई मुनिराज को कष्ट होता है, ना कोई ब्रह्मचारी को कष्ट होता है, ना किसी त्यागी वृत्ति को कोई कष्ट होता है, ना कोई सम्यक दृष्टि को कष्ट होता है। कष्ट तो हमेशा आकुलता तो मिथ्या दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि व्रत करता है तो उसे कष्ट नहीं होता, सम्यक दृष्टि ब्रह्मचर्य व्रत लेता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, सम्यक दृष्टि मुनिराज बनते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। फिर ये सारी तकलीफ की चर्चा कहाँ से आ गई? ये सारी तकलीफ की चर्चा अज्ञानियों के द्वारा की गई है और वो शास्त्रों में भर दी गई कि धर्म तो बहुत, अरे ये से करो तो बहुत तकलीफ होती है, अरे भैया नियम लो तो। लेकिन आचार्य भगवंत कहते ऐसा स्वरूप ही नहीं है। ये सारा दुख तुम्हें इसलिए चल रहा है कि तुम बिना सम्यक दर्शन के, बिना आत्मानुभव के, बिना कसाय के अभाव के, तुम जबरदस्ती परंपरा के नाम पर नरकादि के भय से ये धर्म को, जो नहीं तुम्हारे जीवन में जो नहीं है कसाय का भाव, उस कसाय को भी दबाते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में ये आकुलता चलती है। इसलिए सबसे पहले ये समझो धर्म माने क्या। धर्म मतलब आनंद रूप रहना, जिसका आनंद घटे समझ लेना वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अगर आप पहले ज्यादा आनंदित रहते थे विनोद जी, और जब से धर्म समझा तब से परेशान रहने लगे और आकुलता बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई, तो समझ लेना हमने गलत धर्म समझ लिया है। धर्म तो बहुत आनंदमय है, बहुत आनंदमय, इतना आनंदमय है कि जिसको सच्चा धर्म मिल जाए वो अकेले में बंद कमरे में जहाँ कोई नहीं है मन ही मन मुस्कुराता है, उसको आनंद चलता रहता है बैठे बैठे। वाह, मुझे क्या बात समझ में आ गई, अरे जगत के जीवों को खबर ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, उसको तो बहुत आनंद आता है, वो कभी दुखी होता ही नहीं है। और जिनके माथे सल्ल पड़ी हुई है, परेशान हो रहे हैं, क्रियाओं को ढो रहे हैं, अंदर शक्ति सामर्थ्य है नहीं, कसाय भरी पड़ी हुई है, मायाचार में कमी नहीं आती, झूठ फरेब ज्यों करते हो भरा पड़ा हुआ है, खाली ये व्रत नियम पालते हैं, तो अंदर अंदर अनंत आकुलता का वेदन होता है। तो उन्हें ऐसे जीवों को देख देख कर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि धर्म के नियम धर्म पालना कितना कठिन है। देखो भाई, नियम धर्म पालना कठिन बिल्कुल नहीं है, अगर उनको क्रम से सम्यक दर्शन पूर्वक वेद ज्ञान के बल से पाला जाता है तो सहज फलते हैं। तो आचार्य कहते हैं हमसे कि वह जो ज्ञान ज्योति है वह बहुत ही आनंद रूप है, उसमें आकुलता है ही नहीं। और जिन जीवों को आकुलता चलती हो, समझ लेना उनको भेद ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं हुई है। पकड़ में आया कि नहीं आया? शैलेश जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धर्म मतलब आनंद। धर्म की क्या परिभाषा है? एक ही परिभाषा है कि आपके जीवन में आनंद होना चाहिए। देखो धर्म माने होता क्या है? राग देश नहीं होना, एक परिभाषा याद कर लो। आज एक नई परिभाषा बोल रहा हूँ, राग देश का नहीं होना, आनंद बढ़ना, बस ये धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है, और कहीं धर्म नहीं है, और कुछ नहीं करना है। आपके राग देश नहीं रहे, कसाय भाव नहीं रहे, आनंद बढ़ता जाए, इसका नाम धर्म है। तो देखो आचार्य कहते हैं कि भाई तुम शांति से पहले ये देखो कि वह ज्ञान ज्योति आकुलता रूप नहीं है। और देखो क्या कहते हैं, पर की सहायता के बिना भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करना उसका स्वभाव है। पर की सहायता के बिना, किसी दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं उस ज्ञान ज्योति को। वो ऐसे स्वभाव वाली है कि वो सभी द्रव्यों को भिन्न भिन्न देखने की सामर्थ्य रखती है। और अगर अभी हम शरीर और आत्मा को एक देख रहे हैं, संयोगों को एक देख रहे हैं, तो वो ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं हुई, वो भेद ज्ञान की कला प्रकट नहीं हुई। अगर वो भेद ज्ञान की कला प्रकट हो जाती
तो ये शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाई देते, राग और आत्मा अलग अलग दिखाई देता, संयोग अलग दिखाई देते, लेकिन वो अभी एक दिखाई दे रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि वो ज्ञान ज्योति अभी प्रकट नहीं हुई है। ख्याल में आया, समझ में आया, पकड़ में आया। और देखो क्या कहते हैं, वह समस्त लोकालोक को साक्षात करती है, प्रत्यक्ष जानती है, और वही ज्ञान ज्योति, वही वेद ज्ञान की कला ऐसे स्वभाव को धारण करती है कि आगे उसी में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और वो सारे लोकालोक को प्रत्यक्ष जानती है। ऐसी ज्ञान ज्योति, ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव कब प्रकट नहीं है? सदा काल प्रकट है। अभी प्रकट है कि नहीं? अभी इसी समय प्रकट है कि नहीं? अभी प्रकट है। अब देखो, एक प्रश्न है, सभी मनुष्य, सभी जीव, हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं। सब ना जाने अनादि काल से कितने कितनी पर्याय धारण करते करते अपन यहाँ आए और अपन सबको वस्तु स्वरूप मिल गया, सब समझ में भी बात आती है। फिर भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो भेद ज्ञान क्यों नहीं करते, वो आत्मा के अनुभव की ओर क्यों नहीं बढ़ते? ये मौका मिला है, अवसर मिला है, सब समझ में आ रहा है कि सब क्षणभंगुर है, ये जीवन एकदम ऐसे निकल जाएगा, हम कुछ कर लें, कुछ समझ लें, तो क्या करना है? क्या करना है आप? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है? सबके मन में हम क्या करें साहब, क्या करें? आज एक भाई पूछ रहे थे मेरे से कि साहब हम जब से ये धर्म समझते हैं, हमें ऐसा लगता है साहब हमारा जीवन ऐसे ही जा रहा है, हम करें क्या? तो मैंने कहा जाके नदी में कूद जाओ। क्या क्या कहाँ जा रहा है तुम्हारा जीवन? पहले तो ये जीवन की सच्चाई पहचानो कि जीवन माने क्या। तुम अपने को मनुष्य मानते हो, ये पर्याय दृष्टि से देखते हो, इसलिए घबराहट होती है कि जीवन बीता जा रहा है। जीवन किसका बीता जा रहा है, बोलो? प्रश्न है मेरा। पंकज जी, समझ में आ रहा मेरा प्रश्न? किसका जीवन बीत रहा है? बताओ सुलभा जी, किसका जीवन बीत रहा है? कहाँ जाना है आप? आत्मा कहाँ जाता है? लेकिन वो सुनते आ रहे हैं, पर्याय दुर्लभ है, फलाना है, अपना काम नहीं किया तो ये जीवन चला जाएगा। ये सब बातें ही तो पर्याय दृष्टि कराती है। अरे भाई, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो सदा काल रहने वाला तत्व हूँ। कौन सी पर्याय, किसकी पर्याय, कौन सा अवसर, क्या अवसर? मैं अभी इसी समय अपने को आत्मा देखूं, बस यही काम है, यही करना है। कोई ना तो कहीं जाना है, ना कुछ बदलना है। साहब मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक हूँ, ये बोलने के लिए थोड़ी सीखना था, ऐसा अनुभव करना था। अगर आपको ऐसा पक्का श्रद्धान हो जाए और कोई कहे ये पर्याय जा रही है, तो आप क्या कहोगे? जाने दो, मैं भी जाते हुए देख ही तो रहा हूँ कि जा रही है, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। पिछली क्लास में समझाया था ना कि अपने ज्ञान स्वभाव पर बल रखना सीखो, अपने को आत्मा देखना सीखो। देखो भाई, ये पर्याय बीती जा रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बताओ? सम्यक दर्शन में कुछ करना है कि नहीं करने वाले ज्ञायक में अनुभव करना है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ? ये कर्ता कर्म अधिकार आचार्य कुंद कुंद पता आपको क्या समझाना चाहते हैं? सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि हे जीवराज, तुम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम अपनी भी पर्यायों को चेंज नहीं कर सकते, तुम सदा काल आनंद रूप हो, क्योंकि करने धरने वाला दुखी आदमी होता है। तुम करने धरने वाले नहीं बनो और आनंद से रहो कि साहब ये पर्याय, ये फलाना, अगर भव चला गया, वो कहते किसका भव, कहाँ का भव? आत्मा में कोई भव नहीं होता, आत्मा के कोई भव नहीं होते। ये श्रद्धान जो जीव करेगा ईमानदारी से, उसी के भव का भाव होगा। लेकिन वो ईमानदारी ऐसी नहीं होनी चाहिए नंबर 2 की, कि कोई वीतरागी भगवान के पास गया और कहा वीतरागी भगवान के सामने मांगा नहीं जाता। ख्याल में आए ना? मांगने से कुछ नहीं मिलता, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। एक आदमी बहुत समझदार था, उसने कहा समझ गया समझ गया समझ गया। तो भगवान के पास गया
तो बोलता मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं, लेकिन तुम समझ जाना सब। तो ऐसे समझने की कोई कीमत है? ऐसे ही साहब, हम भव की चिंता तो नहीं करते, लेकिन फिर भी बता दो कि स्वर्ग में जाने का उपाय क्या है, नरक से बचने का उपाय क्या है। तिलक जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अधिकतर लोगों को तो सम्यक दर्शन इसीलिए चाहिए है कि अगर सम्यक दर्शन मिल गया तो हम कुगतियों से बच जाएंगे। ख्याल में है ना? तो ये तो लालच जग गया। अरे सम्यक दर्शन की बात है, पता सम्यक दर्शन माने क्या? कि भाई मुझे मेरी वस्तु चाहिए, मुझे अपने चैतन्य स्वभाव चाहिए, कि चाहे वो चैतन्य स्वभाव मिलके नरक भी चलेगा, मुझे उसकी कोई बात नहीं है। बात नरक और स्वर्ग की नहीं है, बात चारों गतियों की नहीं है। जब मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं अपने को शरीर क्यों मानूं? प्रश्न ये है कि साहब तुम शरीर मानते हो, तुम्हें सजा मिलती, कि सजा की बात ही नहीं है। मुझे तो आत्मा मानूंगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। कि तुम अपने को अगर आत्मा मानोगे तो नरक में जाओगे, तो भी अगर तुम अपने को आत्मा मान सको तो बताओ, इतनी इतने हिम्मत है अंदर? अपन तो आत्मा इसलिए मान रहे हैं कि साहब हम कुगतियों से बच जाएंगे। तो ये तो लोभ कसा है, ये तो लालच है, ये तो सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। सम्यक दर्शन माने ईमानदार आदमी, सम्यक दर्शन माने ईमानदारी, बात लालच की नहीं है। देखो भाई, एक आदमी ने कहा कुछ पैसे गिरे हुए हैं, या एक अंगूठी या एक कंगन मुझे मिला है, किसका है? तो तुम पूछते हो कि कंगन काय का है, सोने का है कि पीतल का है? तो वो कहता है कि तुम्हारा नहीं है पहले, या तुम्हारा है ये बताओ। कि साहब अगर सोने का है तो मेरा है, और अगर पीतल का है तो मेरा नहीं है। बोलो इसको ईमानदारी कहोगे तुम? ये तो बेईमानी हो गई। ऐसे ही हम धर्म में भी समझते नहीं है, हम धर्म में भी पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लगे पड़े हैं। कई लोगों से पूछो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे? अरे भैया कर लो थोड़ा सा, क्या पता भैया कल क्या हो जाए, सांस रुक जाए, जीवन का कब अंत हो जाए। ये सब क्या है? ये कैसा धर्म है? किसने समझाया? ये तो तुम डर डर के धर्म करते हो, चारों गतियों के भय से धर्म करते हो। धर्म मतलब मुझे मेरी खबर पड़ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मुझे संसार में कुछ मिले और चाहे नहीं मिले, बात इसकी नहीं है। ऐसे ही दूसरी बात, संसार का सुख, संसार के सुख को आप किसी के कहने से छोड़ दोगे तो वो कभी नहीं छूटेगा। आप संसार के सुख को छोड़ने के दो तरीके हैं, और वो तरीके आपको बिल्कुल साइंस वैज्ञानिक तरीके समझने पड़ेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अंदर से पैसे कमाने की इच्छा है। अब सारे दुनिया के साधु संत कितने ही कहते रहे पैसे में कोई दम नहीं है, पैसे में कोई दम नहीं है, पैसे में कोई दम नहीं है, तो भी मेरे अंदर में तो क्या लग रहा है कि मुझे तो पैसा चाहिए और पैसे में सुख है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वो अंदर की इच्छा को दबा के रखते हैं और चाहिए पैसा है, और फिर कहते हैं पैसे में सुख नहीं, पैसे में सुख नहीं। और दिखता काय में सुख है? पैसे ही में सुख दिखता है। तो आचार्यों ने ऐसे कभी नहीं समझाया अपने को कि पैसे में सुख नहीं है तो तुम छोड़ दो, उन्होंने कभी नहीं समझाया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा अनुभव ये कहता है कि ये जितना भी रुपया पैसा मकान दुकान पंच इंद्री के विषय भोग हैं, इनमें हमने अनुभव करके देखा कि कोई सुख नहीं है। तो हमने कहा साहब आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं होगा हम भी छोड़ देते हैं, बस यही गलती हो गई। उनने तो अपने अनुभव करके ये बात कही थी। आचार्य कहते हैं तुम भी जब ही छोड़ना जब तुम्हारे अनुभव में ये बात निकल के आ जाए। जब तक तुम्हारे अंदर जो इच्छाएं चल रही हैं, जो भाव चल रहे हैं, उनको किसी के कहने से दबा मत लेना, एकदम भाग मत जाना, वरना वो तुम्हें हमेशा परेशान करेंगे। इसलिए जो भी अंदर इच्छाएं पड़ी हो उनको शांति से देखो, क्या भले ही उसे दुनिया पाप कहती हो, कहने दो। पाप कहने से कोई चीज छूट नहीं जाती। बहुआरम परिग्रह सबसे बड़ा पाप है कि नहीं? अरे है कि नहीं? फिर भी रात और दिन बहुआरम परिग्रह के पीछे दौड़ रहे हैं लोग, के नहीं दौड़ रहे? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा कड़क समझाऊं?
सब कड़क समझाऊं? आलू छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन पैसा छोड़ना बहुत कठिन है। ख्याल में है ना? हमने अपने अच्छे अच्छे ब्रह्मचर्यों को ये कहते देखा है कि तुम ये पैसा बचा के रखो और जोड़ के रखो, कि साहब काम आता है। देखो गजब गजब की बात है ना। अब ये बाहर का त्याग जो हम करते हैं, हम वो ही त्याग करते हैं जो हमारे अंदर में दम नहीं है। जो असली चीज है वो तो हम त्याग नहीं करते। तो आचार्य कहते हैं ये सब मायाचार इसलिए उत्पन्न हो रहा है, ये सब मायाचारी इसलिए चल रही है कि तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं हो। तुम हमेशा दूसरों के बहकावे में चलते हो। किसी ने त्याग व्रत की बात करी तो त्याग व्रत की ओर बढ़ गए। फिर किसी ने कहा त्याग व्रत में कुछ नहीं रखा, तो साहब ठीक है, अच्छा बता दिया। अरे ये क्या हुआ? ना त्याग व्रत किसी के कहने से करो, ना किसी कहने से भोग में जाओ। शांति से देखो कि मेरे अंतरंग की स्थिति क्या है। भाई इस जगत में नाना प्रकार के उपदेश देने वाले हैं, सब अपनी अपनी तरह से उपदेश देते हैं, लेकिन तुम्हें शांति से अपने रूप को पहचानना है। ना तो भावनाओं में बहना है, ना किसी के कहने में आना है, और ना डरना है। धर्म के नाम पर डरना बिल्कुल मत, कभी मत घबराना। धर्म उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो निर्भय होंगे, जो डरेंगे नहीं, जिन्हें कोई घबराहट पैदा नहीं होगी अंदर से, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। भाई ये पर्याय बीत जाएगी, ये पर्याय बीत जाएगी, अपना काम कर लो। कौन सा काम करना है अपना? ऐसा आत्मानुभव करना है। तो आत्मानुभव करने के लिए सबसे पहले यही निर्णय चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं करने धरने वाला नहीं हूं। ये निर्णय जिस जीव को बनेगा अंदर से, आचार्य कहते उसी को ज्ञान ज्योति का दर्शन होगा, उसी को वो आत्मा की प्राप्ति होगी। और जिनको धर्म के नाम पर भी करना है, करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। सब में से करके पहाड़ पर जाते हैं, सब में से करके पहाड़ पर अभी भी अच्छे अच्छे मोक्षु हारे थके चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते है? अपने को शरीर में हिम्मत नहीं है, पैर जवाब दे रहे हैं, फिर भी चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? पंकज जी बताओ। पैर सूजे जा रहे हैं, तकलीफ क्यों 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 जा रहे हैं? क्या बात? धर्म तो नहीं है ना, ये बात तो पक्की है। फिर क्यों चढ़ रहे? क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा धर्म का स्वरूप घुसा हुआ है कि हम अपने को जितनी तकलीफ देंगे, जितना कष्ट देंगे, श्रद्धा है, मजबूत है, चढ़ना चाहिए। क्यों चढ़ना चाहिए? क्यों चढ़ना? नीचे बीट के तलहटी में आत्मा का ध्यान करो शांति से। वेद के अनेक यहाँ तक आए हैं तो चढ़ना तो चाहिए। किसके लिए? कभी सोचा? एक एक बात आप गहराई से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कष्ट देने को, अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित करने को, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ देने को कहीं ना कहीं धर्म की स्तुति, धर्म की श्रद्धा, धर्म की भक्ति मान रखा है। हमें ऐसा लगता है कोई व्यक्ति अगर पहाड़ पर नहीं चढ़ रहा है और नीचे बैठ के वो अपना शांति से बैठा है, मंदिर में बैठा है, चित्तालय में बैठा है, अपना भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जो भी ध्यान कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है देखो उसकी श्रद्धा कमजोर है। बताओ यहाँ तक आया और भगवान के सम्मिलित करके पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो ये सब बातें हमारे अंदर आई कहाँ से? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां हमेशा मुनि राजों को जो भी हमारे सामने प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन ऐसा है कि जैसे कष्ट देने से, अपने को जबरदस्ती परेशान करने से जल्दी धर्म होता है। और अगर शांति से कोई बैठ के धर्म ध्यान करता है तो उसे बहुत साहब ऐसे कोई धर्म थोड़ी होता है, इतनी आराम से धर्म थोड़ी होता है। लेकिन वास्तव में धर्म आराम से ही होता है। जिन मुनि राजों पर उपसर्ग हुए इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो गया उनको, ऐसा उपसर्ग हुआ तो केवल ज्ञान हो गया। अरे भाई उपसर्ग से केवल ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में रम गए। अब संयोग की बात है कि उसी समय उपसर्ग हो गया, बस वो तो केवल ज्ञान था ही, होना ही था। ऐसे ही हम शांति से बैठ के अपने स्वरूप को देखो। भाई वैज्ञानिक विधि है, जैसे 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, सिस्टम है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। नमक डालने से सब्जी में खारापन आ जाता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं
तुम बैठ के भेद ज्ञान करो, शरीर और आत्मा के स्वरूप को पहचानो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं लगानी। आत्मा का स्वभाव भी प्रसिद्ध है और शरीर का स्वभाव भी प्रसिद्ध है, दोनों के बीच में संबंध नहीं है। आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को लेके परिणमन कर रहा है, शरीर पुद्गल का है, वो स्पर्श रसगंध वर्ण रूप परिणमन कर रहा है। इन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। और अंदर जो राग देश है वो विकार है। इन तीन चीजों के बीच में बैठ के तुम्हें अपने को देखना है कि मेरा स्वरूप कौन सा है। बस इतने, इसका नाम पुरुषार्थ है, इसका नाम सारा वेद ज्ञान की कला है, सब चीजें ये। और फिर जो संसार में जहां जहां अपन को सुख दिख रहा है, एक काम तो ये करना है और दूसरा काम ये करना है कि पैसा कमाने में सुख दिख रहा है, मकान में, दुकान में, संयोगों में, जहां जहां सुख दिख रहा है उस सुख को शांति से गहराई से देखो, घबराओ मत कि इनमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता। बस सीधी सी बात। आचार्य ना तो कोई कहते हैं कि तुम भाग जाओ घर छोड़ के, ना कुछ कहते, वो तो कहते बस शांति से तुम देखो कि तुम जो मान रहे हो क्या वस्तु स्वरूप वैसा है। तुम ये मानते हो कि मकान मेरा है, तो आचार्य कहते हमें मकान से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ ये देखो क्या मकान वास्तव में मेरा हो सकता है, बस इतनी सी बात। आचार्य कहते तुम विषय भोग भोग के सुखी होना चाहते हो, तो आचार्य कहते हमें भोगने में कोई वो नहीं है तुमसे निषेध, लेकिन भोग भोग के देखो क्या मैं इनके भरोसे सदा काल सुखी हो सकता हूँ, बस इतनी सी बात। आचार्य कहते वहां जागृत होके भोगते रहो और यहाँ जागृत होके वेद ज्ञान करते रहो, तुम्हें 2 मिनट में आत्मा मिल जाए। अभी प्रॉब्लम ये है कि तुम वहां भी बेहोश रहते हो, जहाँ विषय भोगों में लगे रहते हो, वहां भी बिल्कुल कुछ खबर नहीं कि मैं पैसा क्यों जोड़ रहा हूँ, मैं रात और दिन मेहनत क्यों कर रहा हूँ, ये बच्चे बड़े होकर मुझे क्या सुख देंगे, कहीं होश नहीं है, बस लगे हैं लगे हैं लगे हैं। और ऐसे ही जब धर्म की बात आती है तो यहाँ पर भी लगे हैं, कोई मंदिर बनाने में लगा है, कोई पूजा करने में लगा है, कोई स्वाध्याय करने में लगा है, कोई इस पंडित के पास, कोई उस पंडित के पास, कभी ये स्वाध्याय कभी वो स्वाध्याय, हर जगह लगे लगे लगे। इस लगने के पीछे क्या उद्देश्य है, हम क्यों लगे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, बस इन बातों को जो जीव शांति से बैठ के सोचता है इसका ही नाम तत्व विचार है। और जो जीव ऐसा विचार करने को राजी नहीं है, सोचने को राजी नहीं है, वो कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि धर्म की प्राप्ति होती ही विचारशील व्यक्ति को है, करने धरने से कुछ नहीं होता। कोई आदमी लाखों उपवास कर ले, उससे कोई लेना देना नहीं है। उपवास करने वाला स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा, और भोजन करने वाला नरक जाएगा कि नहीं जाएगा। संजय जी कैसी बातें करते हो भाई, उपवास करने से स्वर्ग का क्या लेना देना, भोजन करने से भी स्वर्ग का क्या लेना देना। फिर कि वो स्वर्ग नरक भी जाता है तो अपने अंतरंग के परिणामों से जाता है। हमने कहानियां सब पढ़ी हैं, लेकिन हमने कहानियों का कभी ढंग से विश्लेषण नहीं किया। वो एक मेढक वाली कहानी पढ़ी है ना, कुएं के मेढक वाली, तो उसमें क्या होता है कि वो साहब वो सेठ वो ध्यान कर रहा है और वो दीपक जल रहा है, और ये सब काल्पनिक कहानियां है, कोई सच्ची बच्ची नहीं है, पहले तो ये समझ लो तुम। लेकिन वो तुम्हें ये समझाने के लिए लिखी है कि खेल तो अंदर के परिणामों से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये नहीं समझे, हमने उस कहानी में वो फिर मेढक फूल की माला ले चला और फिर वो ये हो गया, फिर ये, अरे भाई वो मेढक फूल की माला ले चुका, वो मेढक देखेगा, लेकिन वो जो काम करा सेठ ने उससे तो वो नरक, वहां से तो मेढक ही बन गया ना। ऐसे ही हम वर्तमान में अगर अंतरंग में आर्त रोध ध्यान करते रहते हैं, मायाचारी करते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं, और हम भले ही दूसरे में धार्मिक कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, उससे क्या होता है। हमारी पता प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों में से अलका जी, आवाज आ रही मेरी अलका जी, समझ में आ रहा है, आपको बोल रहा हूँ अलका जी, चश्मा लगा रखा है आपने। हाँ प्रमोद जी बताओ, अपमान करवाना चाहते हो अपना, आप लोगों में से अपना अपमान करवाना कौन चाहता है, नरेंद्र जी अपमान कराना चाहते हो अपना, नहीं कराना चाहते। अच्छा आप लोगों में से कोई नहीं कराना चाहता अपना अपमान, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया।
दिनेश जी, अपमान कराना चाहते हो अपना? नहीं? तिलक जी, कराना चाहते हो? सुलभा जी, अपमान कराना चाहते हो? पक्का नहीं चाहते ना? कि नहीं चाहते? हाँ। लेकिन आचार्य कहते सम्मान चाहते हो? सम्मान चाहते हो ना? अच्छा, सम्मान कौन कौन नहीं चाहता? अपमान तो कोई कराना नहीं चाहता, लेकिन सम्मान कौन कौन चाहता है? झूठ मत बोलना। मेरी क्लास में एक ही सर थी ईमानदार, चाहते तो डरना क्या? अरे संजय जी, चाहते नहीं क्या यार? अरे संजय जी बहुत बढ़िया आदमी है, मजा आ रहा है कि नहीं सुन के? बहुत बढ़िया आदमी है। तो सम्मान सब चाहते हैं ना? यहाँ सब सम्मान सब चाहते। अब बस यही दुविधा है। वो कहते सम्मान चाहते हो तो अपमान के लिए राजी रहो, क्योंकि सम्मान और अपमान अलग अलग चीज नहीं है। जिसको सम्मान चाहिए उसको गारंटी से अपमान भी मिलेगा, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ये मैंने एक दिन समझाया था कि निश्चय और व्यवहार अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही मान और अपमान ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब तुम सम्मान की ओर दौड़ोगे, तब तब तुम्हारा अपमान भी अनिवार्य रूप से होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सम्मान हो, तो मुझे अपमान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसे ही जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, उनको नरक जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की भावना स्वर्ग ले जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरक भी वापस जाना पड़ेगा, निगोद भी जाना पड़ेगा, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम धर्म का मतलब समझ लो आज, कि जहाँ कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, तब जाके बात बनेगी। तुम कहते हो साहब हमें सम्यक दर्शन तो मिल जाए, मिथ्या दर्शन नहीं मिले। आचार्य कहते सब सोचने से कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, जब मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूँ, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, सुना है सबने? ये बोलते भी जाते हैं और कहते भी जाते, सम्यक दर्शन दे दो जी, सम्यक दर्शन मिल जाए। तो भैया तुमने अपने को परिपूर्ण माना कब? फिर ये भजन ने ये बोलना व्यर्थ हो गया ना। अपने को भगवान बोलते तो हैं, लेकिन भगवान मानते कभी नहीं, देखते पर्याय दृष्टि से ही है, इसलिए द्रव्य दृष्टि प्रकट नहीं होती। तो देखो, आचार्य हमसे ये कहते हैं कि हे भाई, वह ज्ञान ज्योति ऐसी महान निराकुलता स्वरूप है, और वह तुम्हारे अंतरंग में सदा काल मौजूद है, बस उसे देखना है। अब आचार्य कुंद कुंद देव गाथा प्रारंभ करेंगे कर्ता कर्म अधिकार की। अब ये जो गाथा है और इसकी जो टीका है, वो ऐसी है कि कोई जीव इस गाथा का भावार्थ और टीका का भावार्थ अंदर हृदय से एकाग्रता पूर्वक शांति से बैठ के पी ले, और एकांत में बैठ के इस गाथा और टीका में जो लिखा है उसका वेदन कर ले, तो उसी समय आत्मानुभव प्रकट हो जाए। ये गाथा ऐसी है और इसकी टीका इतनी जबरदस्त है। तो आचार्य क्या कहते, देखो सबके लिए ज्ञानी होने की गाथा है। क्या कहते, देखो मैं पढ़ता हूँ। रे आत्म आश्रव जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होए है अज्ञानी ऐसे जीव की। क्या कहते हैं आचार्य, देखो इतनी सी बात, इतना सा भेद ज्ञान। जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी रहता है। क्रोधादि आश्रव में प्रवर्तता है, क्रोधादि में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है, वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्म बंद होता है। अब देखो,
आचार्य गाथा में क्या कहते हैं कि आश्रव और जीव के बीच में भेद जानना है, आश्रव को हटाना नहीं है। ये बात कहीं नहीं लिखी। उनने क्या कहा, तुम्हें आश्रव से लड़ना झगड़ना नहीं है। ये नहीं लिखा कि आश्रव बुरा है। क्या लिखा, क्या लिखा कि साहब आश्रव और आत्मा का भेद जानना है कि दोनों अलग अलग हैं। अभी आश्रव किसका नाम है? शरीर का, संयोग का। किसका नाम है आश्रव? किसी को अनम्यूट करूं क्या? समय बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा लगता अभी तो मैंने प्रारंभ किया था। अनम्यूट करूं किसी को? चलो रितु जी को अनम्यूट करता हूं मैं 1 मिनट के लिए। हाँ रितु जी, कर दिया आपको अनम्यूट? हाँ हो गए, अनम्यूट हो गए, बोलिए। हमने तो ऐसा है ना, कर्मों का आना ये आश्रव है, सुना तो यही है और समझा भी कर्मों का यही है। आना आश्रव है। आना, हाँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन को इनकी जो ये कह रहे कर्मों का आना आश्रव है, इस बात से कौन कौन राजी है? मतलब कौन कौन कहना चाहता है यही परिभाषा? अपना हैंड रेस करो, मैं देखूं थोड़ा सा। प्रमोद जी भी यही कहना चाहते हैं, ठीक है। आप संजय जी, आप भी यही कहना चाहते हो क्या? अच्छा, आप कुछ और कहना चाहते हो? अनम्यूट करूं? अच्छा, नहीं नहीं, वो तो मुझे करना पड़ेगा पहले। कब हो गया संजय जी? ये संजय जी कहाँ है? ये मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा आप लोग पहले आ जाओगे ना, ये थोड़ा सा रहता है मेरे को मिल ही नहीं रहे। अब मैं चलो विनोद जी को कर देता हूँ अनम्यूट। हाँ विनोद जी। संजय जी आप मुझे भी दिख नहीं रहे हो, मैं भी देख के करता हूँ। बोलो विनोद जी, आप हैं विनोद जी हमारे। बोलो डॉक्टर साहब बताओ, आश्रव किसे कहते हैं? डॉक्टर साहब आवाज आ रही? आ रही है। हाँ बताओ, आश्रव किसे कहते हैं? चलो, वो कह रहे कर्मों के आना को आश्रव कहते हैं, है ना? शैलेश जी आपसे पूछता हूँ, मैं आपको देखता हूँ अनम्यूट करके। शैलेश जी, हाँ शैलेश जी आपको अनम्यूट किया है, बताइए आश्रव किसे कहते हैं? हाँ वसु भाव ना, है वसु भाव, भाव, मोहराग देश के भाव, शुभ अशुभ के, दुख के भाव, शुभ शुभ अशुभ, अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव। ठीक है ठीक है, चलिए अपने को म्यूट कर लीजिए। देखो, कर्मों का आना आश्रव है, ये बच्चों को समझाने के लिए है, ठीक। कर्मों का आना वाना कोई आश्रव वाश्रव नहीं है। समझ में आया? जो आत्मार्थी है, मोक्षु है, उन्हें ये सब परिभाषा बच्चों के लिए छोड़ दो। आश्रव ये वाला आचार्य लेते भी नहीं है। आज देख लेना समय सार में कहीं आश्रव की चर्चा भी नहीं, जिसको अपन आश्रव कहते हैं। आचार्य तो हमसे कहते हैं कि जो अंदर क्रोध मान माया लोभ, सीधी सी बात, शुभ अशुभ भाव, ये आश्रव भाव है। आचार्य हमसे ये कहते हैं। अब आचार्य क्या कहना चाहते उसकी गहराई समझो। आचार्य हमसे ये कहते हैं कि ये समझदार हम उन्हीं जीवों के लिए समझा रहे हैं जो ये बात समझ चुके हैं कि शरीर मेरा नहीं है और संयोग मेरे नहीं। इतनी बात तो जिन्हें समझ में आ गई है। अब लेकिन जिनकी बुद्धि ये शुभ अशुभ भाव में अटकी पड़ी हुई है कि ये भाव तो मेरे हैं, ये भाव तो मैंने किए, ये भाव तो मैं ही कर रहा हूँ। आचार्य कहते बस अब ये समय सार हम उसके लिए समझा रहे हैं। समझ में आ रही? अभी जो शरीर को ही अपना मान के बैठे हुए हैं, जो संयोग को ही अपना मान के बैठे हुए हैं, तो आचार्य कुंद कुंद देव हमसे ही कहते हैं कि तुम फिर हमारी बात समझोगे कहाँ? क्योंकि हम तो तुमसे समझा रहे हैं कि शुभ अशुभ भाव तुम्हारा स्वरूप नहीं है।
तो तुम तो कह रहे कि साहब शरीर मेरा स्वरूप है। इसीलिए आचार्य कहते ये बात उन्हीं लोगों के लिए है जिन जीवों को ये बात तो समझ में आई गई है उनकी नजर में कि भाई शरीर और संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूं। अब जब वो अंदर ध्यान लगाने बैठते हैं, जब वो बेचारे धर्म करने बैठते हैं, तो वो लोग अंदर में जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम चलते हैं, दया दान पूजा के परिणाम चलते हैं, उनमें अटकते रह जाते हैं, उनमें एकत्व कर बैठते हैं, जिसके कारण उनके अंदर आत्मा की निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होती। तो आचार्य अब यहाँ से सारा भेद ज्ञान यहीं से समझाते हैं कि अगर तुम मोह राग देश के परिणाम को, दया दान पूजा के परिणाम को अपना मानोगे अथवा मैंने किए, इनका कर्ता धर्ता मैं हूं, ऐसा जब तक मानोगे तो आचार्य कहते हैं कि तुम आश्रव और जीव का भेद नहीं पहचानोगे और इससे ही तुम्हें कर्म बंद चल रहा है। बस इतनी परिभाषा है आचार्य कुंद कुंद देव की। अब इसमें जो टीकाकार हैं अमृतचंद भगवान, वो इसका और विस्तार करेंगे कि तुम उनको एक क्यों मानते हो और उनको एक नहीं मानना चाहिए, तो उसका कारण क्या है। पकड़ में आ गई बात। तो देखो भाई, ये जो वेद ज्ञान की कला है, ये जो असली वेद ज्ञान है, जो जब गुरुदेव कहते थे ना कि समय सार अशरीरी होने का ग्रंथ है, तो गुरुदेव ने इस ग्रंथ को पढ़ के उस आत्मा का और आश्रव का जो भेद ज्ञान था ना, वो अनुभव में लिया। तब वो ये कहते थे अशरीरी होने का ग्रंथ है, ये रहस्य समय सार में, ये रहस्य को अनुभव से ही सुलझाया जा सकता है, शब्दों से नहीं। आश्रव मेरे से भिन्न है, ये बात तो तुम लाख पंडितों से समझ चुके होगे, लेकिन ये आश्रव से भिन्न में हूं कैसे, ये तुम्हें सिर्फ अपने एकांत में अपने अनुभव से ही सीखना पड़ेगा, तब ही बात बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये बात फिर अपन पढ़ते इसलिए हैं कि तुम इसका प्रयोग करो, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। तो देखो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपके। अभी मेरा समय हो गया है, फिर भी मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो, मैं जवाब देता हूँ, उनको अनम्यूट करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है हैंड रेस कर सकते हैं आप। किसी को किसी भी टाइप का प्रश्न हो, इससे रिलेटिव भी चलेगा, अथवा आगे पीछे कुछ हो तो। रितु जी का हैंड रेस हुआ है, मैं रितु जी तो अनम्यूट ही है शायद। रितु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने, वो कर सकती हैं क्या? नहीं हो रही हैं, मैं 1 मिनट करता हूँ। अच्छा मैं हाँ बोलिए। बस यही मुझे सर कंफ्यूज था, मुझे पता था। हाँ फिर अरे म्यूट अनम्यूट म्यूट हो गई आप। अनम्यूट रुक जाओ, आपको म्यूट हो गई वापस से। अभी देखो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। हाँ हाँ, बस अब यही अपने मुझे। अपने को सब म्यूट कर लें। मैंने हाँ सबको अनम्यूट कर दिया, मैं जिससे पूछूंगा वो बता देना। हाँ बोली रितु जी। हाँ, बस ये शुभ अशुभ का आना, और ये थोड़ा सा मुझे मतलब मुझे पता था मेरा सही नहीं था, पर वो एकदम अचानक में हाँ 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 हाँ, थोड़ा और समझना था। 2 मिनट। कोई नहीं। आश्रव कर्मों का आना वो आश्रव ही है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं कर्म तो पुद्गल है। हमें तो बात ये समझनी है कि वो कर्म आते कैसे हैं। कर्म आ गए, आचार्य कहते इस पे हमारी कोई ताकत नहीं कि वो क्यों आ गए। हम तो ये बताना चाहते कि कर्म आते किसके कारण है। द्रव्य आश्रव कभी काम का नहीं है, काम का है भाव आश्रव।
क्योंकि भाव आश्रव से ही द्रव्य आश्रव आता है, ख्याल में आया? इसलिए सारी ताकत राग देश पे लगती है। अच्छा, अभी जिसका हैंड रेस है, किसका हैंड रेस है? और जिसका भी है वो अपने को अनम्यूट कर ले और पूछ ले। तिलक जी। हाँ हाँ बोलिए। मुझे ज्ञान पर्याय के बारे में समझना है। ज्ञान का मतलब जैसे आत्मा जानती है, हाँ तो हाँ पर्याय रूप में कैसे बाहर आती है? हाँ, बहुत अच्छा। ज्ञान पर्याय के बारे में समझना है। जितना भी जानना और देखना हो रहा है वो सब पर्याय में हो रहा है, उसको ही ज्ञान पर्याय कहते हैं। ये पर्याय के बारे में भी अभी आपको तो आज मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा। हमेशा ये पर्याय द्रव्य गुण की परेशानी खत्म हो जाएगी। देखो भाई, आपके जीवन में जो कुछ भी दिखता है वो हमेशा पर्याय दिखती है, डायरेक्ट द्रव्य नहीं दिखता। पर्याय से ही द्रव्य का अनुमान होता है। तो जब हमारे अंदर, जब आचार्य हमसे कहते हैं, ऐसी बात आती कि त्रिकाली ध्रुव माने क्या, क्या है त्रिकाली ध्रुव, या अथवा द्रव्य अथवा गुण क्या है, ये सब आचार्य भगवंत केवल ज्ञान के आधार से द्रव्य गुण और पर्याय इनका स्वरूप बताते हैं। छदमस्त के आधार से नहीं बताते। काय के आधार से बताते हैं? केवल ज्ञान के आधार से। हम सभी छदमस्त जीव हैं। छदमस्तों के लिए कभी इन बातों का, अगर छदमस्त ऐसा सोचना चाहे कि साहब ये गुण रहा, ये द्रव्य रहा, ये पर्याय रही, ऐसा भेद देखने मिलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ मिलता ही नहीं अंदर। अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पर्याय माने वो जानने रूप कार्य दिखाई देता है। तो देखो, अब कोई आपसे पूछे कि ज्ञान की अनुभूति, आत्मानुभूति कैसे है, अथवा त्रिकाली ध्रुव अनुभव में आता है, तो क्या अनुभव में आता है? तो देखो, त्रिकाली ध्रुव माने क्या? आत्मा का ज्ञान स्वभाव ही प्रकट है। आत्मा के अनंत गुण हैं, लेकिन आत्मा के अनंत गुण ना तो दिखाई देते हैं, ना अनंत गुणों का कोई ऐसा अलग अलग अनुभव में आता है। सिर्फ एक ज्ञान स्वभाव ही दिखाई देता है। और ज्ञान स्वभाव में त्रिकाली ध्रुव की कैसे स्थापना की जाती है कि जानना 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 जानना, ये निरंतर जो जानना हो रहा है, बिना भेद किए हुए, बिना रुकावट के, बिना किसी उसके, तो आचार्य कहते हैं जो कंटिन्यूटी है ना, इसी का नाम द्रव्य है, इसी का नाम त्रिकाली ध्रुव है। जहाँ ज्ञेयों की मुख्यता नहीं, जहाँ ज्ञेयों के माध्यम से खंड खंड नहीं, ऐसा जो अखंड ज्ञान है, उसी का नाम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसी का नाम ज्ञान स्वभाव है, उसी का नाम ज्ञान ज्योति है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम सिद्ध है। जो नाम लेना है उसी का नाम है, उस ज्ञान स्वभाव का। इसीलिए पर्याय कौन सी है, तो ऐसी कोई अलग से तो दिखा नहीं सकते कि साहब ये पर्याय है। लेकिन जो मैंने अभी आपको जो बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, देखो आपको जाना मैंने, ये तिलक जी हैं, तो ये ज्ञान की एक समय की पर्याय ने जान लिया। अगली ज्ञान की पर्याय आई, अच्छा ये संजय जी हैं, मैंने संजय जी को जान लिया। अगली ज्ञान की पर्याय मैंने दिनेश जी को जान लिया। तो दिनेश जी मुख्य हो गए तो पर्याय खंडित हो गई, तिलक जी मुख्य हो गए तो पर्याय आ गई। और जहां मैंने जानने को मुख्य रखा और ज्ञेय को गौण कर दिया, मैंने सिर्फ जानना 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 इसको मुख्य रखा, तो ये कहलाता है त्रिकाल स्वभाव। इसमें भेद नहीं हुआ, काम वो ही है। समझ में आया? कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया तिलक जी? और पकड़ में नहीं आया हो, सुनो सुनो, ये बहुत से क्या है कि पंडितों ने इतनी पढ़ाई कर दी है कि सबको बीमारी हो गई बहुत उलझने की। उलझना नहीं है बिल्कुल भी, ज्यादा सीधी सी बात, अंदर ज्ञान दिख रहा है, आया ना? आया ना? तो वो ज्ञान ही आत्मा है कि द्रव्य के गुण है कि पर्याय, वो सर्वज्ञ जब हो जाएंगे तब देख लेंगे अपन। अभी अपने को ज्ञान स्वभाव है, वो ही मैं हूँ, ऐसा वो तो पर्याय है, वो तो फलाना है। ये सब बातें एक तरफ रख दो, ना कुछ है ना कुछ है, वो ज्ञान स्वभाव ही अपने मन करने योग्य है। और जो झलकता है वो ज्ञेय है, और जो राग देश के विकारी भाव है वो भी दिखाई देते हैं, वो विकार है। तो अंदर में सिर्फ 2 चीजों का भेद करके देखना है,
एक राग देश और एक ज्ञान स्वभाव और तीसरा वो झलकने वाले गे। इनका वेद ज्ञान आचार्य कुंद देव ने समय सार की 31वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद देव ने बहुत अच्छा कराया है कि तुम्हें अपने ज्ञान स्वभाव को कैसे पकड़ना है। और एक समय सार की 142 नंबर की गाथा है, वो आएगी अभी पक्षाती क्रांत की, उसमें भी ज्ञान स्वभाव का कैसे अनुभव होता है वो लिया है, तो वो वहां से समझ लेना। और कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर किसी का मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। कोई कुछ कहना, कौन भैया नाम बोल? नरेंद्र कोठारी। नरेंद्र जी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में ये है कि हम शरीर से भिन्न है, चैतन्य स्वभाव लिए हुए हैं, ये समझ में आ जाता है। हाँ, ये भी समझ में आ जाता है कि हमारे भाव अलग है, परिणाम अलग है, मतलब आश्रव जो हो रहे हैं मतलब वो अलग है और हम अलग हैं। बहुत अच्छा। ये भी समझ में आ जाता है कि यार हम जो सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं वो झूठा है, भ्रम है हमारा। हाँ हाँ। लेकिन अब ये श्रद्धा नहीं हो पा रही है कि यार मोक्ष नाम की कोई चीज है, मोक्ष मिलेगा, वहां पर अनंत सुख है और सदा काल के लिए हम वहां रह पाएंगे और इसका रास्ता आत्मलीनता है या सम्यक दर्शन है, इसी में श्रद्धा नहीं बैठ पा रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत अच्छा। कैसे क्या करें? रुचि जरूर होती है, सहज रुचि जरूर हो रही है। आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है कि सबका ही प्रश्न है, पहले तो ये समझ लो, कॉमन प्रश्न है, ये कहता कोई नहीं है, क्योंकि इससे बहुत अधार्मिक सिद्ध हो जाता है आदमी, किसी इतनी भरोसा नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। देखो भैया, सबसे पहली बात, मोक्ष मिलेगा और वहां पे शांति रहेगी और अनंत काल बैठना, इन सब बातों को भूल जाओ। ये बातों में तो कोई ज्यादा रस है नहीं, मुझे भी नहीं है, तुम्हें भी रस मत लो। रस इस बात में लो कि यार सुखी होने का एक जो उपाय है, वो उपाय आनंदित होने का जो उपाय है वो क्या हो सकता है? प्रश्न ये, तो आनंदित होने का उपाय है वो क्या हो सकता है? एक तरीका तो ये है कि जो सारी दुनिया लगी हुई है उस तरीके पे कि पैसा जोड़ो, बड़ा मकान बढ़ाओ, गाड़ी लो, मोटर लो, बंगला लो, जो 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 दुनिया करती है, उस उपाय में शांति से बैठ के देखो क्या यार इसके भरोसे वास्तव में कोई सुखी हुआ है या कोई शांति से रह पाता है, वो दिखाई देता है। अब दूसरी बात, हम जब थोड़ी देर के लिए सही अपने को आत्मा मानते हैं, अपने जो ज्ञान स्वभाव जो प्रकट है उस रूप अगर अपने को देखते हैं, और हमें जो निराकुलता का वेदन होता है, जो स्वाधीनता का वेदन होता है, जो स्वतंत्रता का वेदन होता है, जो अंदर एक आनंद का वेदन होता है कि यार मेरी सत्ता नाशवास होने वाली नहीं है, मैं तो सदा काल रहने वाला हूँ, तो आचार्य कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि अब ये तुम्हें नाप करनी पड़ेगी कि ये श्रद्धा काम की है कि उन क्षणभंगुर चीजों की श्रद्धा करने की काम की है। तो कहते हैं साहब दिखाई तो यही दे रहा है कि ये करने की काम की है, लेकिन हमारा मन तो बार बार वहीं जाता है। तो वो कहते हैं कोई परेशानी नहीं है, मन वहां जाता है बार बार, उसको जाने तो, डरने की बात नहीं है तुम्हें कि क्यों जाता है मन, उसको घबराना भी कि नहीं क्यों जाता है, बस जहां भी मन जाता है वहां आचार्य कहते हैं कि शांति से देखो कि कितना सुख मिल रहा है, बस ये देखो और कुछ भोगो सुख को। कहीं 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 ऐसा नहीं कि डर जाओ कि यार कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आप शांति से बढ़िया से उस सुख को देख लो, समझ लो। और अभी ये जो बड़ी बड़ी बातें याद कर ली हैं साहब, वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात है ही नहीं। ये पता हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने एक कहानी सुनाई थी ना कि हमें रास्ता तो दिखता है 1 मीटर का, हमारे पास जो टॉर्च है, और हमें समझा दिया गया 27 किलोमीटर का, तो हम पे एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे ही हमें अभी पढ़े तो पहले गुणस्थान में है और समझ लिए 14 के 14 ख्याल में है ना। तो आचार्य कहते हैं तुम 5वें को भूल जाओ, 6वें को भूल जाओ, 7वें को भूल जाओ, 8वें को भूल जाओ, 9वें को भूल जाओ, 10वें को भूल जाओ, जितने हैं सबको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ तुम एक बात याद रखो कि मुझे तो चौथे में जाना है, मैंने अपनी आत्मा की श्रद्धा करनी है। ऐसा वो व्रत होंगे कि नहीं होंगे, मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, मैं मुनि बनूंगा, कि जब वो तब की तब से देखेंगे, जो होगा होगा। अभी तुम अपने को आत्मा देखो, अभी तुम अपने आत्मा के अनुभव का उपाय करो, भेद ज्ञान करो, जो बाकी का जीवन है जो जैसा आएगा वो देखेंगे। इस बल से आपके जीवन में धीरे धीरे ये बात कमजोर पड़ेगी और वो बात उठेगी, और यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
तो अभी आपकी जो अश्रद्धा है वो मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा ऐसी ही होती है। एक बात बताओ, जब तक मैंने स्वयं आत्मा को नहीं देखा मैं मोक्ष को कैसे मान लूं? और अगर मान भी लूं तो वो 2 कौड़ी का, उसकी क्या कीमत है? नहीं समझ में आया? पहले तुम्हें जरा सा रस चखने के लिए तो मिले, तब तो तुम्हें पता चलेगा कि रसगुल्ला कैसा होता है। अब मैं रसगुल्ले के कितने ही गीत गाता रहूं, तुम्हें उसका एक अंश भी चखने को नहीं मिला तो क्या होने वाला है? ऐसे ही अभी जब हमें आत्मा का जरा सा भी स्वाद नहीं मिला और मैं मोक्ष के सुख के गीत कितने ही गाता रहूं, कितने ही बताता रहूं, उससे क्या होने वाला है? और यही हो रहा है, सब कल्पनाएं कर करके बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, और जाना किसी को नहीं। एक आदमी एक सभा में बैठा था, तो सभा में एक पंडित था, उसने कहा हाथ उठाओ कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सबने उठा दिए, एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया। फिर उसने कहा हाथ उठाओ कौन कौन नरक जाना चाहता है, उसने फिर भी नहीं उठाया। उसने कहा महाराज, ना तुम स्वर्ग के लिए हाथ उठाते हो ना नरक के लिए हाथ उठाते हो, कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना, क्या यहीं रहना है? बोले जाना तो मुझे भी स्वर्ग में है, लेकिन आप जिस तरीके से कहते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर बस लगी हो और कोई अभी स्वर्ग भेज रहा हो। मुझे इतने जल्दी स्वर्ग नहीं जाना है ना, मुझे पहले यहाँ शांति से रहना है। ऐसे ही हम सबको मोक्ष मोक्ष की बातें तो सबको करनी है, लेकिन कोई कह लो ये रहा आत्मा और करो अनुभव, नहीं सब इतने जल्दी भी नहीं करना, अभी थोड़ा शांति रखो, हम करेंगे। तो इस तरीके से ये ज्यादा ईमानदार बनो, डरो मत, शांति से देखो यार, अपना जीवन है, हम अपने हिसाब से जिएंगे, हम मोक्ष सुख को भी समझेंगे और संसार सुख को भी समझेंगे, फिर हमें जो अच्छा लगेगा हम उसका चुनाव कर लेंगे। हम किसी के कहने से क्यों जाएं? मुझे हो सकता है संसार में इतना बढ़िया लग रहा और तुमने मेरे प्रवचन के चक्कर में मोक्ष के पीछे पड़ गए और तुम्हें मजा संसार में आ रहा। ऐसा नहीं करना, मोक्ष को भी समझो और संसार सुख को भी समझो, आत्मा के सुख को भी समझो और संसार के सुख को भी समझो, फिर दोनों को देखो कि इन दोनों में से शाश्वत कौन रह सकता है, टिक कौन सकता है। इस आधार से आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, अब समझ रहे ना? और धीरे धीरे अभी समझो, रिलैक्स रहो, आपको कोई बात समझ ये जाएगी। बात तो आगम से या जैन धर्म की श्रद्धा से ही रखना पड़ेगी कि आत्मलीनता के लिए हम प्रयास करें, वहां पर अपने को अनुभव करके देखें कि यार ये सुख बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा अपना। बराबर, हमारे आचार्य भगवंतों ने, ये तो पढ़ाने की शैली बहुत थोड़ी वैसी है, हमारे आचार्य भगवंतों ने कभी भी आज्ञा दी नहीं किसी को। देखो हमारे जिन भगवान का उपदेश होता है, क्या आज्ञा होती है? बोलो जल्दी। उपदेश होता है। उपदेश और आज्ञा में पता है क्या अंतर है? उपदेश और नहीं आज्ञा पता। में उपदेश का मतलब होता है आप फ्रीडम हो, आप स्वतंत्र हो, आपको मेरी बात जमे तो मानो, नहीं जमे तो बिल्कुल मत मानो। और आज्ञा का मतलब होता है मेरी ही मानो। तो जैन धर्म में कभी भी ज्ञानियों ने आज्ञा नहीं दी, हमेशा उपदेश दिया। तुम्हें हमारी बात पसंद आए तो समझो भाई, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। ख्याल में आया? तो इसलिए उपदेश और आज्ञा का अर्थ ये है कि आप अपने अनुभव से सीखो, आपको बात समझ में आए समझो, किसी से क्या कहना, किसी से क्या डर। हम तुम्हें, हमारे यहाँ अपने जीवन में आज जो बच्चे सब लोग परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, हमारे बच्चे धर्म छोड़ छोड़ के भाग रहे, हमारे बच्चे धर्म, इसलिए तो नहीं समझ रहे कि तुम्हारे समझाने का ढंग हिटलर टाइप का है, तुम्हारे समझाने का ढंग बांधने का है, जबरदस्ती लादने का है। तुम अपने बच्चों पर जबरदस्ती अपने नियम ये वो, तो वो बच्चा क्या है, वो सोचता है यार बड़ा कष्ट रूप धर्म है ये, अब होली नहीं खेलने देते हमें, कहते जैनी थोड़ी होली खेल सकते हैं। अब वो देखते सारे बच्चे तो होली खेल रहे और हमारे मम्मी पापा होली नहीं खेलने दे रहे, हमें जरा सा रंग नहीं लगाने दे रहे। तो आपकी ये छोटी छोटी बातें उस बच्चे को कहीं ना कहीं अंतरंग में ये मैसेज देती हैं कि हमारे यहाँ तो हर चीज का निषेध है, कुछ करने ही नहीं देते। और मैं ये कहता हूं कि आप उसे शांति से पहले समझाओ कि बेटा कर आओ, कोई लगा के आओ, अच्छे से खेल के आओ रंगमंग। जब लगा के आ जाए तब उससे कहो बेटे कुछ मिला, मजा आया? वो कहे बहुत आया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर खेलना। लेकिन हम बच्चे को उसकी समझ पे शांति से पहले उसके जीवन को समझने दें, समझ के वो समझेगा। और तुम्हारे ऐसे समझाने से क्या होता है कि स्प्रिंग की तरह होता है। जैनियों के बच्चों के पता मैंने क्या सुने, 16 साल तक बच्चा पाठशाला आया,
15-14 साल तक पाठशाला आया और 18 साल के बाद वो नवाब ऐसे बिगड़े कि साहब समझ में नहीं आया हुआ क्या, कि साहब हुआ कुछ नहीं, जब तक माँ बाप ने दबा के रखा था दबे थे, और जैसे ही थोड़े से बड़े हुए और अपनी स्वतंत्रता से जीने लगे और अंदर चढ़ने लगे, तो साहब तुम्हारे यहाँ तो ये नहीं करने देते, नहीं। तो इसलिए निषेधात्मक चीजें कभी आनंद रूप नहीं होती। हमें हर चीज में, धर्म में भी पहले स्वतंत्रता होनी चाहिए, आपके अपने जीवन को समझने का एक समय मिलना चाहिए, तब आप जीवन समझ सकते हो। अभी का समय बहुत हो गया भाइयों, अब ज्यादा नहीं खींचना। अगले सत्र में, अगली क्लास जब आएगी, आपके जो भी प्रश्न रह गए हो आप लोग अपने व्हाट्सएप पे डाल दें, उस पे अपनी और चर्चा हो जाएगी। ठीक है, अभी का समय बिल्कुल हो गया पूरा, 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन